नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सागर जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। इन दोनों विधायकों के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने रिवांचल एक्सप्रेस में गुरुवार रात को एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत के अनुसार कांग्रेस पार्टी के सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा से कांग्रेस पार्टी के ही विधायक सुनील सराफ ने उनके साथ छेड़छाड़ की और वो दोनों उस वक्त शराब भी पिए हुए थे। इन दोनों विधायकों ने खुद को निर्दोष बताया है, लेकिन इस घटना की पूरी जानकारी महिला ने सबसे पहले अपने पति को दी और पति ने एक ट्वीट के जरिए पहले रेलवे के अधिकारियों को और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद महिला की सीट सागर में चेंज कर दी गई। ये दोनों विधायक खुद को तो निर्दोष बता ही रहे हैं, जैसे अमूमन हर आरोपी अपने आप को बताता है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी इनके पीछे खड़ी होती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में इस विषय पर हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नए अभियान का ऐलान किया है, जिसमें उनका ठिकाना शराब के हाथों में बनाया गया टेंट होगा या फिर कोई नदी का किनारा। ये अभियान 7 नवंबर से अमरकंटक से शुरू होगा और 15 जनवरी तक चलेगा। शिवपुरी के कैनरा बैंक ने एक युवक के लोन के 15 रुपए वापस न करने पर कर्ज, जुर्माना और ब्याज के 10,000 रुपए बकाया निकाल दिए। युवक ने कुछ साल पहले युवा उद्यमी योजना के तहत बैंक से 4.5 लाख रुपए का लोन लिया था। 1 साल पहले उसने कर्ज की बकाया राशि ब्याज सहित बैंक में जमा कर दी थी, लेकिन बैंक प्रबंधन की गलती के चलते उसका लोन खाता बंद नहीं किया गया और महज 15 रुपए शेष होने के चलते उस पर 10,000 रुपए बकाया निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेज स्कैम की वजह से नर्मदापुरम जिले के एक युवक को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सेंधरगढ़ गांव के विवेक की पत्नी नर्सिंग में डिप्लोमा कर रही थी, लेकिन कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर वो अपने मायके चली गई। गुरुवार को विवेक अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए अपने ससुराल गया, जहां पर उसका ससुराल वालों से विवाद हो गया। ससुराल वालों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसके गले में चप्पलों की माला पहना दी और पूरे गांव में उसका जुलूस निकाल दिया। विवेक की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब बारी कांग्रेस विधायकों की, जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। सर, आपका स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें नंबर 1 है, तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि सत्ता के नशे में जो चूर हैं लोग वो कर रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन के विधायक भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पे यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस के विधायकों ने इस तरह की कोई हरकत करी है। यदि बात करें तो महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है, हम भी इसकी सच्चाई को पता लगा रहे हैं, इसकी सच्चाई को पता लगाएंगे और जो उसके बाद सच्चाई पता लगेगी उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा प्रारंभिक तौर पे सोशल मीडिया से मामला सामने है, इसलिए हम इसकी तह में जा रहे हैं। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से आपके विधायक हैं, सुनील सराफ आपके कोटमा से विधायक हैं। इन दोनों के खिलाफ जीआरपी सागर ने 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, कानून कहता है कि कोई भी महिला शिकायत दर्ज करती तो सबसे पहले उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कर दी जाती, बाद में उसकी जांच होती। यदि बात करें तो दोनों विधायकों से हमने भी चर्चा करी। दोनों विधायकों ने जो हमें चर्चा में बताया, उनके मुताबिक वो रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल तक आ रहे थे सिद्धार्थ कुशवाहा, कटनी से हमारे कोतमा के विधायक सुनील सराफ चढ़े, सतना विधायक की सीट के ऊपर एक महिला अपने 7 माह के बच्चे के साथ लेटी हुई थी। चूंकि सीट सतना के विधायक की थी, उन्होंने उनसे पूछा महिला से कि आपकी सीट कौन सी है। उन्होंने कहा कि मेरी सीट ऊपर की है। तो एक सहृदयता दिखाते हुए विधायक ने उनसे कहा कि चूंकि आपका बच्चा छोटा है तो आप परेशान मत होइए, आप मेरी सीट पर सो जाइए नीचे की, मैं ऊपर की सीट ले लूंगा। उसके बाद दोनों विधायक खाना खाने चले गए। उन्होंने वहां भी सदाशिवता दिखाई, उन्होंने लाइट बंद करके खाना खाया ताकि महिला और महिला के बच्चे सोए, उनको डिस्टर्ब नहीं हो। और उस जिस कूबे के अंदर महिला लेटी हुई थी, उस कूबे का जो गेट था वो कहीं लूज था, बार बार बज रहा था, उसके कारण कुछ गलतफहमी पैदा हुई है। तो गलतफहमी के कारण ये शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन हम भी इस मामले की सच्चाई जुटा रहे हैं। यदि हमारे विधायकों का जरा भी दोष सामने आए तो निश्चित तौर पर हम हमारे विधायकों
के खिलाफ कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक इसकी जांच नहीं हो, जब तक सच्चाई पता नहीं लगाया जा सके, उसके पहले विधायकों को दोषी ठहराना गलत होगा। और विधायक खुद इस बात पर सवाल खड़े करें। विधायकों ने मीडिया चर्चा में कहा कि जिस महिला को हम जानते नहीं, जो महिला हमें जानती नहीं, उसने शिकायत में हमारी विधानसभा का भी उल्लेख करा, उनने शिकायत में हमारी एग्जैक्ट उम्र का भी उल्लेख करा, तो समझा जा सकता है कि बड़ा गड़बड़ जाला है। जिस महिला को बहुत आसान है ये बोलना, लेकिन उस महिला के पति ने रात को रेलवे मिनिस्ट्री को टैग किया, पुलिस को टैग किया, जीआरपी की पुलिस वहां पहुंची, जो टिकट कलेक्टर थे ट्रेन के, उन्होंने उनकी सीट चेंज की और महिला के साथ एक इन्फेंट बच्चा था और उसके पति ने जो है एक एसओएस कॉल किया कि मेरी वाइफ उसमें ट्रैवल कर रही है और मेरी उनकी सुरक्षा का वो है। और जीआरपी थाने ने भी सागर से टीम भोपाल आई और एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगभग 12 घंटे बीत जाने के बाद या 12 घंटे से थोड़ा कम समय बीत जाने के बाद एफआईआर रजिस्टर की है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद एफआईआर रजिस्टर की है। मेरा आपसे सवाल ये है, जब सत्ताधारी दल के लोग ये सब करते हैं तो आप कहते हैं कि कहां शिवराज सिंह जी का बुलडोजर? तब तो आप नहीं कहते कि पूरी जांच हो जाए। अभी इसमें भी कहेंगे कि आपके बुलडोजर चले इनके ऊपर? देखिए, महिला की शिकायत जो सोशल मीडिया पे ही हमने भी पढ़ी है, उसमें बदसलूकी का आरोप लगाया गया। उसमें कहीं भी इस तरह की बातें नहीं कही गई कि जिसके अंदर कोई महिला के साथ उन्होंने कोई इस तरह की हरकत करी। आप देखें, सीट का विवाद था, डब्बे में उनके कूपे के अंदर यदि महिला उनके सीट पर लेटी हुई थी और उन्होंने पूछ लिया कि आपकी बर्थ कौन सी, तो ये विवाद था कि वो महिला डिस्टर्ब हो गई, महिला का बच्चा छोटा था, वो नींद से जाग गया क्योंकि उसका गेट बज रहा था। तो विवाद के और भी कारण हो सकते हैं। हम कह रहे हैं पूरे मामले की सच्चाई जाना है। हमारे विधायक जरा भी दोषी हुए तो हम किसी भी प्रकार के उनके साथ कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन हमारे विधायकों का हमने पक्ष जाना है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस के विधायक इसलिए थोड़ी कि उनको घसीट दो, किसी भी शिकायत के ऊपर घसीट दो। वो शिकायत की सच्चाई भी तो, कई शिकायतें ऐसी भी होती जो बाद में झूठी निकलती है। अच्छा, पहले शिकायत की जांच हो और हम कह रहे हैं कि हमारे विधायक दोषी हो तो उन पर कार्रवाई हो। अच्छा सर, लेकिन जांच तो होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ये जांच होगी। अभी देखो, पहला जांच का स्टेप होता है पुलिस का एफआईआर। पुलिस ने प्रथम दृष्टया अगर कुछ इसमें सत्यता पाई होगी तो एफआईआर रजिस्टर की। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, उसके लिए 90 दिन का समय होता है। 90 दिन के बाद ट्रायल चलेगा कोर्ट में। कोर्ट में कितने समय तक ट्रायल चलेगा? लेकिन जब तक ट्रायल खत्म नहीं होगा तब तक आप यही कहते रहेंगे जब तक दोषी तो सिद्ध हो जाने दो। तो इस तरह से तो कभी कोई दोषी सिद्ध होगा ही नहीं। कानून कहता है कि 100 गुनाहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, कानून कहता है। तो हमारे विधायकों के हम सिर्फ एफआईआर के आधार पर दोषी मान लें? अरे, प्रमाण होना चाहिए, किसी भी शिकायत का प्रमाण होना चाहिए। यदि विधायकों ने कोई बदसलूकी करी तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। आप देखेंगे रेलवे के अधिकारियों ने खुद विधायकों से आगे पूछताछ करी, उन्होंने सच्चाई बताई है। आप बताएं कि विधायकों की सीट पे वो महिला क्या करने गई? जब वो बर्थ विधायक की थी तो उस बर्थ पे महिला क्यों सोई? अब वो सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि विधायक ने बदसलूकी करी। अरे, जिम्मेदार नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हजारों लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी जानते हैं बहन बेटी का सम्मान करना। लेकिन जो शिकायत है उसके पीछे कोई गलत तो आपका मतलब ये सीधा तौर पर कहना है कि शिकायत झूठी है? हमारा कहना, शिकायत की जांच होना चाहिए। जांच के अंदर जो रिजल्ट आए, यदि हमारे विधायक दोषी हो तो उन पर कार्रवाई हो, और जांच में यदि विधायक में हमारे निर्दोष हो तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। लेकिन जांच के पहले उनको दोषी करार देना गलत है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार सवाल कांग्रेस के विधायकों पर उठाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने विधायकों को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रही है। इनका कहना है कि जब तक ये अपराध उनके ऊपर सिद्ध ना हो जाए तब तक उनको दोषी मानना ठीक नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।